मेरा नाम है प्रकाश बैरड़। मैं आज बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में गुड़ामालानी में खड़ा हूँ। हमारे जब भी मतलब बाड़मेर या गुड़ामालानी क्षेत्र का नाम आता है तो एक मुख्य धारणा बन जाती है बाकी सारे लोगों की कि भाई बाड़मेर का मतलब एक तो रेतीले धोरे और दूसरा पानी की प्रॉब्लम। ये दो चीज़ हर व्यक्ति के माइंड में आ जाती है। और तो इस समस्या को लेके लगभग भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने एक परियोजना लगभग 1993 के अंदर शुरू की थी और उसकी स्वीकृति मिली थी 1996 के अंदर। और उस काम को पूरा करना था लगभग 2003 के अंदर 5000 करोड़ का बजट अलॉट किया था। और लेकिन उस काम को टाइम पार्टियां बदलती गई और टाइम लगते लगते बाड़मेर के अंदर पहली धार पानी की, बाड़मेर की आप राजस्थान ही समझ लो, राजस्थान के अंदर पहली धार पानी की 2007 के अंदर आई थी। तो ऐसे मुद्दे पे हमारे राजस्थान की एक क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान अभिनव पार्टी, उनके प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक जी चौधरी वो हमारे साथ में हैं। आज यहाँ पे अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन किया यहाँ पे और तहसील कार्यालय में अपने अधिकारों को लेके ज्ञापन सौंपा। तो अशोक जी से जानेंगे कि राजस्थान सरकार से आपकी क्या क्या पहले तो मांगे हैं और इस नर्मदा नहर के अंदर और क्या क्या मुद्दे हैं जो काम होने बाकी है। असल में हमारी राजस्थान सरकार से कोई मांग नहीं है। ये हमारा अधिकार है कि नर्मदा नहर परियोजना अब समय पर पूरी हो और लोगों का जो हक है सिंचाई का, पीने के पानी का, वो उनको मिले। 1996 से 2022 बहुत लंबा समय होता है, लगभग 25 साल होते हैं। जिस योजना को 5 साल में पूरा होना होता है वो 25 साल में भी पूरी नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का विकास किस तेज़ गति से हुआ होगा। 70 साल में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और आप इस बात से ये भी समझ लो कि आज $1 के 70-75 रुपये होते हैं। 1947 में $1 1 रुपये के बराबर था। आप सोच लो देशों ने कितनी प्रोग्रेस की है कि उनकी मुद्रा हमारी मुद्रा के मुकाबले कितनी दुनिया में भारी हो गई। इस देश में काम नहीं हो रहा है। पार्टियां आ रही है, बदल रही है, नेता बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत कम स्पीड से हो रहा है। और ये परियोजना जिस समय में पूरी होनी होती है उस समय तक तो इनके पाइप ही सड़ जाते हैं। मैं इधर गुड़ामालानी के आसपास देख कर आया हूँ, जो पंप हाउस बने हुए हैं वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और खेतों में देख कर आया हूँ जहाँ डिग्गियाँ, पाइपलाइन जिससे पानी आना था वो कब की बंद पड़ी। ये योजना पूरी होने से पहले ही दम घोट चुकी है। हमें इसको फिर से जिंदा करना पड़ेगा और इसको पूरा करवाना पड़ेगा। और कागज़ में राजस्थान का जितना हक लिखा है उतना हक लेना होगा। इससे 1 इंच भी कम नहीं, 1 बूंद भी कम। इसके लिए अभिनव राजस्थान पार्टी ने ये अभियान शुरू किया। हम लोग कच्ची गोलियाँ नहीं खेलते हैं, हम लोग कागज़ों के साथ काम करते हैं। हमारे पास में पूरा कागज़ है और उसके आधार पे हम जनता के बीच में भी जाएंगे, मीडिया के बीच में भी जाएंगे, सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, कोई मंच नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाड़मेर और जालोर के सभी किसानों को उनके घर बैठे पानी खेत में और घर बैठे पानी पीने का ये व्यवस्था हो, ये हम लोग करेंगे। और हम नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं करते। हम जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं और जो बात उठाते हैं उसको अंजाम तक पहुँचा के छोड़ते हैं। ये हम करेंगे। इसलिए हमें चुनावों की, वोटों की, ये फालतू की चिंता इसलिए नहीं होती है कि अगर हम काम कर देंगे और काम दिख जाएगा तो फिर हमको कहने की क्या ज़रूरत है कि ये काम हमने किया, वो काम करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर जी। और दूसरी बात है सर, इतना लंबा टाइम हो गया, लगभग 29 साल हो गए और 29 साल के अंदर अभी तक सबसे बड़ी बात ये है कि बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही के अंदर पहले ये था कि भाई 1500 गाँवों के अंदर हम ये नर्मदा नदी पहुँचा देंगे, नर्मदा नहर। और दूसरा ये था कि लगभग हम 2.5 लाख खेतों के अंदर, हाँ 2.5 लाख हेक्टेयर के अंदर मतलब क्या कहते हैं सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। लेकिन बात वहीं पे आती है कि बाड़मेर के लगभग 68 गांव के अंदर ही मतलब ये पानी गया है अभी तक।
और यहाँ तक कि आपने एक दूसरा और मुद्दा इस गुड़ामालानी क्षेत्र का बताया कि भाई जो ढींबड़ी डैम है और वहाँ से मतलब लगभग 177 गांवों के अंदर पानी पहुंचाने का वादा किया था 2013 के अंदर, और उस टाइम लगभग बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की आई और ऐसे बदलते रहे हैं, लेकिन काम अभी तक शुरू तक नहीं हुआ। और जो ढींबड़ी वाला डैम है वो आप भी देख के आए और हम भी देख के आते हैं, उसके अंदर रेत पड़ी है। तो आप क्या मतलब आप क्या उम्मीद करते हो कि 29 सालों के अंदर सिर्फ 68 गांवों के अंदर पानी पहुंचा? देखो, ये काम नहीं होने का एकमात्र कारण ये रहा है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। अगर लोगों में जागरूकता होती तो ये काम पहले ही हो सकता था। हम लोग उस रास्ते से चल रहे हैं कि लोगों को गांव-गांव में जाके बताएंगे कि ये काम इस समय में पूरा होना चाहिए था, नहीं हुआ। और जब लोगों की जबान पे ये बात चढ़ जाएगी कि हमको और फालतू की पंचायत ही नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ आप ये बताओ कि नहर परियोजना कब पूरी होगी और इसके लिए आपके पास क्या प्लान है, ये बात लोगों के दिमाग में हम घुसा देंगे, उसके बाद में ये काम शुरू होगा। अभी तक तो पता ही नहीं। मैं कल गुड़ा में बैठा था और यहाँ के लोगों से पूछ रहा था कि आपका पानी कहाँ से आएगा। बोला अभी तो यहाँ से आ रहा है, ढीमड़ी से आ रहा है अभी। मैंने कहा भाई आपने ढीमड़ी जाके देखा है क्या, वहाँ से आ रहा है? बोले हाँ आ रहा है, पक्का आ रहा है। आप यहाँ पास में 10 किलोमीटर में भी सुनी सुनाई बातें कह रहे हो, जाके देख दो तो सूखा पड़ा है, उसमें तो बूंद ही पानी नहीं है। आपके यहाँ पानी जो भी आ रहा है ऐसी व्यवस्था करके आ रहा है, लेकिन आसपास के जो 150-200 गांव हैं इनमें पानी पहुंचने के लिए इसको पूरा होना पड़ेगा। जिस कंपनी को ठेका दिया है, ठेके में स्पष्ट लिखते हैं आपको इतने रुपए में ये काम इतने दिन में करना है। नहीं कर रही है कंपनी, इसका मतलब कमजोरी है सरकार की, अधिकारियों की कमजोरी है। वो काम पूरा नहीं करी तो जनता की भी जवाबदारी है कि EN के ऑफिस के बाहर बैठ जाए, बोले हमारे को कागज बताओ इसमें कितने दिन में लिखा हुआ है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं आ रहा हमको तुम समझाओ। ये बातें कहना आना चाहिए। और जब आएगी तो EN कह देगा भाई अब मेरे बस का सौदा नहीं है, अब लेट किया तो पेनल्टी लगेगी, लोगों को पता चल जाएगा। पता चलना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम लोग। दूसरी बात है मतलब क्या कहते हैं, अब आप तो सिंचाई के पानी की बात कर रहे हो, लेकिन बात तो ये है ना कि बाड़मेर जिले में ऐसे भी गांव हैं, ऐसे भी ढाणियां हैं जहाँ पे मतलब पानी की पीने के लिए जो पानी हम मंगवाते हैं वो लगभग 1500 रुपये टैंकर का 2000 रुपये दे के टैंकर मंगवाते हैं। तो फिर पेयजल की पानी की बात ही दूर रह गई, मतलब सिंचाई वगैरह करने के लिए। तो और 2-3 चीजें हैं जैसे कि मूल अधिकार के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान और पानी, ये सारी चीजें तो मूल अधिकार के अंदर आदमी की आती। तो हम जब शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों की बात करें तो वो तो बेमानी मूल अधिकार में लिखना चाहिए। हाँ, मैं पहला नाम बहुत तो बड़ी मतलब बात क्या पानी क्या है, ठीक है ना। अगर पानी के बगैर तो आदमी एक घंटे तक जिंदा नहीं रह सकता। आपने प्रकाश आज गुड़ा मालानी में एक इतनी बड़ी बात कह दी है, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में बैठे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। अभी तक हमने रोजगार को मूल अधिकार में शामिल किया, जिसके हिसाब से नरेगा योजना बनी है तो कोई भी आदमी चाहे तो रोजगार देना पड़ेगा 15। अभी तक हमने शिक्षा का अधिकार को 14 साल तक के बच्चों के लिए किया, अगर वो पढ़ना चाहें तो अपने गांव में रह के पढ़ सकें। लेकिन पानी को मूल अधिकार बनाया जाए, ये बात मैंने तुम्हारी जुबान से पहली बार सुनी है और मैं इस बात को बहुत आगे तक पहुंचाऊंगा। पानी, हवा, भोजन, ये मूल अधिकार है किसी भी व्यक्ति का जिंदा रहने के लिए। उसके बाद आता है शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन पानी और हवा और यही नहीं रहेंगे तो आदमी जिएगा कैसे? तो इसको मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए। ये बात मैं आपके नाम से आगे चलाऊंगा। प्रकाश ने मुझे बताई, किसी ने आज तक की बात कही नहीं। और जब आप मूल अधिकार कह देते हो ना, उसके बाद सरकार की जवाबदारी बन जाती है। अभी तक ये मूल अधिकार वाले चैप्टर में नहीं लिखी है, ये लिखी हुई नीति निर्देशक में कि सरकार कोशिश करेगी, एक सरकार को करना ही पड़ेगा। मूल अधिकार आते ही सरकार को करना पड़ेगा। तो व्यवस्था, जैसे उन्होंने कहा 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देनी ही होगी, तो उन्होंने गाँव में स्कूलें बना दी फटाफट। अब बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन अधिकार है उनका, पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ये पानी के अधिकार को मूल अधिकार में बदलना पड़ेगा। ये बात आज गुड़ा मालानी से उठी, तुम्हारे मुंह से उठी। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि किसी ने इसको मूल अधिकार का नाम दे दिया। जी, दूसरा सर, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे गांव देखे। मैं जिस गांव से आता हूँ, पालियारी गांव से आता हूँ, और जब मतलब क्रेडिट लेने की बातें आती है तो कोई भी सरकार ये कहती है 2-2, 3-3 बार तो वहाँ पे मतलब शुभारंभ हो चुका है इस नहर का। और दूसरी बात है, क्रेडिट लेने या महिमा मंडन की जब बात आती है तो ये पार्टी कहते हैं ये काम हमने करवाया, ये हमने करवाया, लेकिन जब काम की बात करते हैं तब कोई भी नहीं खड़ा होता है। हमारे मेरा जो गांव है पालियारी, उसके साइड में चारों तरफ नहर जाती है, लेकिन मेरे गांव में मेरे घर तक नहर नहीं आती, उसका पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे खेत के अंदर, वो एक जगह पर खेत है, वहाँ पे मतलब बीचों बीच जाती है, लेकिन मेरे घर पे वो पानी नहीं आता है, ठीक है ना।
तो ऐसे भी जो गांव है वंचित है, उनको भी मतलब मुझे लगता है कि मतलब सरकार को इसके अंदर शामिल करना चाहिए और इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ कि हर खेत को और हर घर को पीने का शुद्ध पानी, पीने का पानी नहीं, पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए। कागजों में सब लिखा हुआ है, कागजों में आपका घर भी शामिल है, ऐसा नहीं कागजों में आपके घर के बारे में सोचा नहीं गया, लिखा गया, योजना पढ़ोगे समझ आएगा आपका घर भी शामिल है। लेकिन किसी ठेकेदार को ठेका दिया, उसने पाइपलाइन बिछा दी, उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो वो आगे छोटी सी नल लगाना है खाली, उस नल के लिए बात रह जाती है। कई बार ये सरकारी बिल्डिंगें पूरी बन जाती है, अब लाइट कनेक्शन नहीं हुआ इसके लिए वो हस्तांतरित नहीं होती, छोटी सी बात पर अटकती है। ये अधिकारी भी यही करते हैं, इनको पैसा नहीं मिलता है तो फिर ये क्या कहते हैं, हम इसको हैंड ओवर नहीं करेंगे। हैंड ओवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठेकेदार का पैसा अटका रहेगा, ठेकेदार का पैसा अटका रहेगा तो ठेकेदार कुछ पैसे देगा। इसलिए आप रोज़ सोचते हैं ना AN पकड़े गए, किस चीज़ में पकड़े जाते हैं, इसमें पकड़े जाते हैं ना कि इतनी मांग कर रहे थे बिलों की, तो वो लास्ट में छोटी चीज़ में अटकाते हैं, नल में अटकाते हैं ले जाके। मतलब 1 किलोमीटर पाइपलाइन आगे लेकिन नल में बात अटकी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये बात सार्थक होगी, आगे जाएगी और हम लोग भविष्य में इस पर और काम करेंगे। थैंक यू। हाँ, एक और लास्ट सवाल है आपसे। आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि पानी और बिजली की जब भी बात करते हैं सरकारों से तो वो कहते हैं ये तो इलाका साहब शोर है और किसानों ने चोरी कर दी, जबकि मतलब अगर किसान को जरूरत ही नहीं है तो उस पानी का वो घर ले जाके करेगा क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये तो मतलब एक बात हो गई ना कि अगर आप किसान की ज़रूरत को पूरा कर रहे हो तो फिर वो चोरी करेगा क्यों। और दूसरी बात ये है कि आपने जैसा कि मतलब बिजली की कई सारे लोगों ने बात उठाई कि बिजली 5 घंटों से ज़्यादा आती नहीं, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था राजस्थान के अंदर पूरे भारत का सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा और मतलब जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन होता है। तो मतलब इसके बारे में आप कुछ कहोगे। आपने जैसे कि मतलब देखा होगा बिल के बारे में भी आप, एक बड़ा मुद्दा था बीच में, 3-3 लाख लोगों के बिल आ रहा था और लाइट कटौती तो आपको पता ही है। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या कहता है, हमारी पार्टी का सिद्धांत ये कहता है कि 6 चीजें राजस्थान के लोगों को मिलनी चाहिए। अब ये लोग कई बार कहते हैं भाई फ्री में दे रहे हैं, अगर आपको बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये चीज़ें सरकार दे रही है और उसके लिए कोई पैसा नहीं ले रही है, इसको आप फ्री नहीं कह सकते। लोगों ने भाषा भी काट रखी है, वो सड़क फ्री दे के हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हम लोग जितना भी टैक्स देते हैं, हम बीड़ी खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, ये जितना भी टैक्स दे रहे हैं, मुझे राजस्थान का एक भी नेता और अफसर समझा दे टैक्स मैं किसके लिए दे रहा हूँ। मैं राजी खुशी दे रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको पैसे दूँ और फिर मेरे को आप ये बना के नहीं दो, ये बना के नहीं दो, बोले इसके तो अलग से पैसे लगे, तो मैंने ये पैसे किसके लिए देते आपको, मेरे को उसका तो हिसाब दो। तो मैंने आपको जो टैक्स दिया उससे अगर मेरे को बिजली नहीं मिल सकती, बिजली के लिए मुझे बिल भरना पड़ता है, सड़क के लिए मुझे टोल टैक्स देना पड़ता है, पानी के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे फीस अलग से देनी पड़ती है, इलाज के लिए मुझे अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है, पुलिस में अगर मुझे पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं टैक्स क्यों दे रहा हूँ बाजार पैसा, मैं टैक्स बंद कर दूँ। जब सारी चीज़ें मैं ही ले रहा हूँ खुद अपने परिवार के लिए, तो मैं टैक्स क्यों दे रहा हूँ। ये हमारी पार्टी का बड़ा मुद्दा है। हम इस टैक्स को और इन 6 सुविधाओं को आपस में जोड़ दें, बाकी पंचायती बाद में, सरकार है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। मैंने पैसा दिया, मुझे 6 चीज़ें मिलनी चाहिए। जैसे मैंने मान लीजिए गौशाला के लिए पैसा दिया, पता लगा कि उसमें सारी कुछ चीज़ें गाय नहीं अंदर, गौशाला है, बिल्डिंग है, 10 आदमी भी रखे हुए हैं, सब है, लेकिन मैं पूछता हूँ यार गाय कहाँ, जिसके लिए मैंने पैसा दिया, बोले गाय तो नहीं है। गाय रखोगे तो और पैसा अलग से देना पड़ेगा। पहले मैंने किसके लिए दिया था कि पहले बिल्डिंग बनाने के लिए दिया, तो बिल्डिंग का माथा पड़ूंगा क्या, तो गाय नहीं वहाँ पर। हमें इस टैक्स को इस सुविधा से जोड़ना पड़ेगा। ये हमारी अभिनव राजस्थान पार्टी का सिद्धांत है जिस पर हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को सरल भाषा में ये चीज़ समझ में आएगी। इतने सालों से अंग्रेजों ने, फिर नए अंग्रेजों ने इन बातों को इतना उलझा दिया कि आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं वोट किसके लिए दे रहा हूँ। मैं जिसको वोट दे रहा हूँ फिर उसके दरवाजे पर बैठा हूँ जाके, साहब उठेगा साहब उठेगा, इसका मतलब मूर्ख हूँ मैं, वोट गलत दे रहा हूँ। वोट देने का मतलब होना चाहिए ये फोन और ये साहब यहाँ गाड़ी लेके खड़ा हो मेरे साथ, MLA मैं आ गया साहब, ये मिनिस्टर मैं आ गया साहब, आपने फ़ोन किया था, तकलीफ होगी तो फ़ोन करेंगे, हत्या के लिए कौन फ़ोन करता है। सही बात, आना चाहिए, वरना मैं वोट देता हूँ और फिर नोट भी देता हूँ फिर भी ठगा जाता हूँ। तो मेरा वोट और नोट दोनों काम में आ जाए, मैं भारत का सही नागरिक बन जाऊँ और ख़ासकर गांव के लोग नागरिक बन जाए, ये मैं चाहता हूँ। वरना इनकी ये हिम्मत नहीं होती कि आज ये कहते हैं कि बिजली का भारी संकट, गाँव में कटौती होगी 6 घंटे और शहर में होगी 1 घंटे। क्यों भाई, गाँव के लोग क्या दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं है। वहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइट नहीं चाहिए,
सबको भी लाइट चाहिए। उनकी लाइट आप 6 घंटे कैसे काट सकते हो, शहर की 1 घंटे कैसे काटते हो? सबकी काटो, 6 घंटे काटो, सारे नागरिक है, सबके वोट बराबर लगते हैं। ये सारी चीज़ें इस कारण से है कि अभी लोग अपने वोट और नोट का महत्व समझते नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थे अशोक जी, और आपको ये मतलब मुद्दे बहुत अच्छे लगे हो तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज हम बनाते रहें। इसके लिए आप कम से कम कमेंट करके हमें हौसला अफजाई करें। और दूसरा, अगर इस मुद्दे पे किसी भी तरीके का आपका सुझाव है तो ज़रूर मतलब कमेंट करके इसके अंदर बताएं। हाँ, मैं बोलूँ, मैं